आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? एक बार आप देख सकते हो कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 तथा 17 पदों का योग 289 है, तो आप n पदों का योग ज्ञात कीजिए। किसी एपी के पदों का योग है, तो यहाँ पर देखो S 7 बराबर 49, ठीक है दोस्तों। S 17 बराबर 289, कितना 289 और एस एन अपन को ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। यही है आपका प्रश्न। तो देखो S7 को क्या लिखेंगे, पहले तो अपन को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। आता है एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग कितना होता है? एस एन बराबर कितना होता है? n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन को S7 ज्ञात करना है। S7 रखना है यहाँ पर। S7 बराबर 7 बट्टे 2 2a प्लस n की जगह पर 7 माइनस 1 गुणा डी, ठीक है दोस्तों। तो S7 की जगह पर मैं 49 रख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 बट्टे 2, मैं यहाँ से देखो 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6d बराबर देखो S7 का मान कितना है यहाँ पर? 49, तो यहाँ पर 49, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब 2 कॉमन लिया तो कितना 2 गुणा 7 बट्टे 2 a प्लस 3d बराबर 49 बचा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट और ये 7 अंदर गुणा हो गया, तो 7a प्लस 7 या 21d है सॉरी दोस्तों और 49, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको एक और इक्वेशन लगानी है और वो है कौन सी? है दोस्तों? S17 वाली तथा S17 अपने पास है कि ये वैल्यू होती है। तो S17 की वैल्यू कितनी होगी? 17 n बट्टे 2 2a प्लस 17 माइनस 1 गुणा डी बराबर कुछ भी नहीं है, बराबर में ये है S17 बराबर 289 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ S17 बट्टे 2 और यहाँ से 2a प्लस 17 में से 1 गया तो 16d बराबर ये हो गया 289, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या कि यहाँ देखो 2a कॉमन ले सकते हैं, वापस 2 गुणा 17 बट्टे 2 और यहाँ पर a प्लस 8 गुना 16, 2 कॉमन लिया है हमने, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग भी देते हैं, ठीक है दोस्तों 289। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट और 17 एकम 17 कितने बचे? यहाँ बचे 11, तो 17 छक्की 102 और 17 7 119, 17 बचे। तो यहाँ देखो दोस्तों ये हो गया a प्लस 8d बराबर 17, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इसको भी अपन काट सकते थे कि 7 एकम 7 a प्लस 7 या 21 बराबर 7 7 49, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये से डाल देंगे, फिर 7 से काट देंगे, इसको काट दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से अपन घटाते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड।
समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड। ठीक है दोस्तों, या सेकंड माइनस फर्स्ट कर लेते हो, आपको कोई वो नहीं है। a प्लस 3d इक्वल टू 7 और ये है a प्लस 8d इक्वल टू 17। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपन घटा दिया, तो घटाया तो यहाँ से a से a कैंसिल आउट और माइनस के 5d बराबर माइनस के 10 बचे। ठीक है दोस्तों, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ प्लस हो गया माइनस माइनस और 5 गुना 10, d की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ पर अपने पास d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो देखो, ये से ये कट गया, 3 में से 8 देखो माइनस के 5d बराबर, यहाँ देखो 17 में 7 में से माइनस के 17 गया तो माइनस के 10, तो यहाँ से अपने पास कितना बचा, माइनस माइनस प्लस और 5 गुना 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो अपने पास क्या है, d की वैल्यू कितनी आ गई 2, अपने पास n की वैल्यू n है, तो अपन Sn बराबर क्यों कर सकते हैं, आता है n पदों का AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग। ठीक है दोस्तों, तो AP के n पदों का योग कितना हो जाएगा, Sn बराबर n बट्टे 2, 2a, a की वैल्यू भी अपने पास मिल जाएगी। d का यह मान अगर समीकरण किस में रखोगे, एक में या दो में रख लो, एक में रख लो, तो अपने पास a की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस 3 गुणा d की वैल्यू कितनी है 2 बराबर 7, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 गुना 6, तो 7 माइनस 6, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास a की वैल्यू भी आ गई, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखकर आइए। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने पास पूरा यहाँ तक ये और उसके बाद ये। अब देखो एक की वैल्यू अपने पास आ गई है 1, तो 1। ठीक है दोस्तों, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने पास 2। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गई। अब देखो n बटे 2, 2 प्लस n माइनस 1 का मतलब हो गया 2n माइनस 2। ठीक है दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बचा, Sn बराबर 2 गुणा n, तो देखो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर बट्टे 2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट और Sn बराबर क्या आ गया n का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपने पास कौन सी सीरीज आई, ये अपने पास n पदों का योग आया n का स्क्वायर। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको जैसे जैसे वैल्यू दे रखी है वो अपन को करना है। देखो यहाँ पर जहाँ पर S7 था, S7 का फॉर्मूला लगाया Sn वाला ही, और उसमें मान जो दे रखा है वो पुट किया। यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी है 7, और यहाँ पर क्योंकि Sn है तो n की वैल्यू यहाँ पर 7 होगी, यहाँ पर 17 होगी। ठीक है दोस्तों, और इसके बराबर में ये रखना ही था, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सवाल नंबर 1। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 आप पढ़ सकते हो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN डॉट डॉट से एक AP बनती है। यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो AN बराबर A प्लस 4n। साथ ही इस प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो अपन क्या करेंगे, ये एक AP है, प्रश्न बोल रहा है कि ये A1 A2 डॉट 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 AN की तरह चलती है।
तो बताओ, ये आगे भी चल रही है, मान लो n+1 चल के, तो इसके लिए अपन को क्या निकालना है, ए सीरीज बनानी है पहले तो, A1 A2 A3 के रूप में अपन को एक सीरीज बनानी है। तो सीरीज बनाने के लिए अपन को n की वैल्यू चाहिए, तो अपन n की वैल्यू मान लो 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 3 वैल्यू मानेंगे। अगर सीरीज बनती है तो फिर अपन लगा लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास मान लो कोई an बराबर क्या होता है, a+n-1 इंटू डी, तो यहाँ पर अपने पास d की वैल्यू नहीं है, लेकिन a प्लस मान लो कि d की वैल्यू एक सीरीज है 2 या फिर 4, 6, 8, 2, ठीक है, ये एक सीरीज है मान ली जाए। और इसका अपन को n पदों का योग ज्ञात करना हो, या फिर अपन मान लेते हैं कि 8 9 पदों का योग ज्ञात करना हो, या 2 पदों का योग ज्ञात करना हो। ठीक है दोस्तों, तो देखो a प्लस a का वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पर 2 मान लेते हैं, 2 है -1, वहाँ d की वैल्यू अपने पास 2 दिख रही है, तो यहाँ से देखो n की वैल्यू अपने पास नहीं है, मान लिया जाए n की वैल्यू नहीं है, तो n रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 + 2n - 2, तो यहाँ से देखो 2 + 2n, 2 कॉमन में लेके अगर करेंगे तो 2 + 2n आ गया। यानी कि ऐसी ही कोई श्रृंखला बनेगी, इस तरीके का है कि नहीं है, तो ऐसी कोई श्रृंखला बनेगी। तो अपन देखते हैं क्या है, देखो यदि n बराबर 1 हो तो या तब a बराबर 3 + 4 × 1, तो a1 मान लेते हैं इसको, a1 है ही, तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 4 3 7। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं a2 n बराबर 2, यदि n बराबर 2 हो तब, तो n बराबर 2 हो तब क्या होगा, देखते हैं कि a2 बराबर 3 + 4 × 2, तो 4 × 8, 8 × 3 11, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 11 है। अब देखो यदि n बराबर 3 हो तब, तो देखो a3 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, a3 बराबर 3 + 4 × 3, 4 3 12 3 15, तो a3 बराबर कितना आ गया 15। ठीक है दोस्तों, तो एक सीरीज बन गई है a1 a2 a3 की, यहाँ पर जो ऊपर सीरीज थी उसी तरीके से, अतः 7 11 15 ऐसी एक सीरीज बन गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या दोनों इसमें सारे अंतर समान है कि नहीं, 11 - 7 4 और 15 - 11 4, अतः दी गई या यह श्रृंखला, अतः उपरोक्त श्रृंखला या श्रेणी एक एपी है। ठीक है दोस्तों, जब एपी है एक एपी है, तो देखो अतः यहां क्या क्या है, a बराबर 7, d बराबर 4, सॉरी d की वैल्यू देखो 11 में से 7 में, तो आपने पहले खूब पढ़ा है, 5.1 5.2 5.3 भी पढ़ी है, तो अपन यहाँ पर इस पर डिस्कस नहीं करेंगे कि d की वैल्यू कैसे आती है, d की वैल्यू 4। और अब बात आती है कि ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर ज्ञात करना है दोस्तों और n की वैल्यू, अतः n की वैल्यू अपन को S15 का मान ज्ञात करना है,
तो n की वैल्यू अपने पास 15 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एपी के n पदों का योग। तो एस n बराबर n बट्टे दो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो तीनों वैल्यू है अपन यहाँ पर रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तीनों वैल्यू अपन रख देंगे। तो देखो एस 15 है, तो 15 बट्टे 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है दोस्तों, तो देखो 15 बट्टे 2 7 गुना 14 प्लस 14 चौके 56 होते हैं दोस्तों। देखो 15 माइनस 1 14 गुणा 4 तो 14 चौके 56। तो देखो 15 बट्टे 2 गुणा 56 और 14 70 होते हैं। 70 को इससे गुणा करो कितना 35। ठीक है दोस्तों, तो 15 S15 की वैल्यू कितनी आ गई 15 5 75 का 5 और 15 3 45 और 7 52। ठीक है दोस्तों, 525। आई होप आपके दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कठिन सवाल है नहीं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा ही क्वेश्चन इसका दूसरा है जो आपको करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा सवाल जो आपको करना है, और अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताना। दूसरा सवाल है, कमेंट में बताना, अगर नहीं होता है तो मैं कराऊंगा, लेकिन आप कमेंट करते हो जरूर ना। ये n बराबर 15 9 माइनस 5n 9 माइनस 5n, तो n की वैल्यू रखते जाएंगे। यदि n बराबर 1 हो तब 4 आ जाएंगे, n बराबर 2 हो तो माइनस 1 आ जाएगा, n बराबर 3 हो तो माइनस 6 आ जाएगा। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे और सवाल होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्या बोल रहा है, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा क्या है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर हो, मतलब एस n बराबर कितना हो दोस्तों 11 है, और इसमें हल अपन पहले बात करते हैं कि n पदों का योग कितना है 4n प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर हो, तो क्या करना है, इसका प्रथम पद, इसका पहला पद ज्ञात करना है, तथा प्रथम दो पदों का योग यानी कि S1 प्लस S2। ठीक है दोस्तों, और दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे देखो अपन को ज्ञात क्या क्या करना है। S1 S2 प्रथम दो पदों का योग, और ज्ञात करना है दोस्तों दूसरा पद क्या है, मतलब A2 भी ज्ञात करना है, और उसके बाद में और इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए, और A3 ज्ञात करना है, और A10 ज्ञात करना है, और AN ज्ञात करना है। ये सब अपन को ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपने पास क्या क्या डेटाज है उससे अपन निकालेंगे। तो देखो एक चीज तो है कि अपने पास ये वैल्यू एक श्रृंखला से बनी है। अगर मैं n का मान, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था, उसी तरीके से अगर n का मान रखते जाऊं तो अपने पास एक सीधी श्रृंखला बन जाएगी। लेकिन वह श्रृंखला क्या रहेगी,
पदों का योग रहेगा, ना कि एक AP रहेगी। तो इसके लिए अपन पास क्या चीज़ है कि अपन निकालें कि S2 कैसे हो, S1 कैसे रहे। तो देखो दोस्तों, इसके लिए अपन एक चीज़ कर सकते हैं कि अपने पास S1 तो अपन निकाल लेंगे, 1 का वैल्यू रखेंगे, S1 निकल जाएगा और वही क्या होगा, A1 भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन S2 कैसे निकालोगे? तो S2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, S2 होता है S3। S2 क्या होगा, S3 माइनस S1, तो S2 निकल जाएगा। अगर S3 हो तो S3 में से S1 घटा दें तो कितना घट जाएगा, या फिर S2 में से देखो, S2 में से अगर मान लो ये तो S2 है, अगर मैं A2 निकालूं तो A2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, S2 माइनस S1, यानी कि दो पदों का योग में से अगर एक पद निकाल लेते हैं तो दूसरा पद अपने आप ही मिल जाएगा। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि S2 में से A1 निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास A2 प्राप्त हो जाएगा। जब A2 प्राप्त हो जाएगा और A1 भी है तो अपन D भी निकाल लेंगे, और D की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। N की वैल्यू अपने पास रहेगी 10, तो A10 भी निकाल लेंगे। अब बात आती है An की, तो N भी अपन निकाल ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो कैसे निकालेंगे। यदि n बराबर 1 हो तब पहला पद अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो S1 बराबर 1 S1 प्रथम पद का योग, प्रथम पद एक ही चीज होती है। ठीक है दोस्तों, तो 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3। ये है अपने पास किस किस की वैल्यू है, A1 या S1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3। ये अपने पास आ चुकी है। अब अपन को S2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, S2 की भी निकाल लेंगे। यदि n बराबर 2 हो तब तो S2 की वैल्यू निकल जाएगी। S2 बराबर 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखो 4 गुना 8 माइनस 2 गुना 4, तो यहाँ पर S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास S2 की वैल्यू निकल गई। अपन निकालना चाहे तो S3 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो S3 की वैल्यू कितनी आती है वो देख लेते हैं। यदि n बराबर 3 हो तब S3 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 की 12 माइनस 3 3 9, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो 4 3 12 माइनस 3 3 9, 3 वैल्यू वापस। ठीक है दोस्तों, तो ये लेकिन एक योग है तो इसकी जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ 2 निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2 निकाल लिए, क्योंकि पद बढ़ते जाते हैं तो कभी माइनस में आते हैं, कई बार प्लस में आते हैं। अब देखो एक चीज है कि S1 आ गया, S2 आ गया, A1 भी आ गया। अब A2 अपन निकाल सकते हैं, A2 निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 बराबर S2 माइनस S1। ठीक है दोस्तों, तो देखो आता है, देखो 2 में से 2 पदों के योग में से एक पहला पद निकाल लेंगे तो दूसरा पद ही तो बचेगा। तो देखो A2 बराबर S2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस S1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों,
A2 बराबर अपने पास आ गया 1। ठीक है दोस्तों, मतलब घट रही है। तो देखो जब 1 आ गया, 3 आया, 1 आया, माइनस का 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये आ गया है A2 और वो A1। अब अपन एक सीरीज बना सकते हैं, क्योंकि पर्सन खुद बोल रहा है कि कोई AP है। क्या है? AP है। तो अतः AP बराबर 3, 1। अब अपन बढ़ा सकते हैं खुद भी कि 3 में से 2 घटाए तो 2 में से 1 में से 2 घटेगा, तो माइनस का 1, ऐसे कुछ आएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? D की वैल्यू आ गई दोस्तों 1 माइनस 3, तो कितना? माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, D की वैल्यू भी अपने पास आ चुकी है। तो देखो अब अपन निकालेंगे किसकी वैल्यू? यहाँ पर A2 की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं। A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब देखो अपने पास D की वैल्यू भी है, अतः AP का 10वां पद, बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AP का 10वां पद कितना हो जाएगा? A10 बराबर A10 बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस n माइनस n का वैल्यू कितनी है? 10। या फिर AP का 10वां पद है, सीधा सूत्र लगाओ या फिर nवां पद निकालो, nवां पद। तो an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A10 बराबर हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है दोस्तों? A की वैल्यू कितनी है? 3। A1 ही A है, ध्यान रखना A1 ही A है। n की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस 1 गुणा D की वैल्यू माइनस 2। तो A10 बराबर 3 प्लस, यहाँ से 1 घटाया तो प्लस के 9 गुणा माइनस के 2, तो कितना रह गया? 9 दूनी 18 माइनस के 18, 9 दूनी 18, तो 3 माइनस 18, तो A10 बराबर कितना आ गया? माइनस का 15। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास n की वैल्यू निकालनी है। n पदों का योग तो है ही, अब nवां पद निकालना है। अतः AP का nवां पद, AP का nवां पद यहाँ पर भी अपन निकाल सकते थे, मान रखे, लेकिन यहाँ निकाल लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो an बराबर A की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 प्लस माइनस के 2n प्लस के 2, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे दोस्तों? an बराबर 3 और 2 5 माइनस 2n। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब आपको ढंग से दिख रहा है। an बराबर कितना है? 5 माइनस 2n। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर कुछ जानकारी मिली है, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे और स्टूडेंट भी